अगर हम इस वेइंग स्केल को तोड़ दें तो उसके अंदर जो निकलेगा वो निकलेगा ये डिवाइस। इसको बोलते हैं लोड स्केल। यही डिवाइस सारा काम करता है लोड मेज़र करने का। बाकी तो उसके आगे जो लगे होते हैं डिस्प्ले होगी, बीच में कुछ कन्वर्टर्स हो गए, वो सारा कुछ होता है। लेकिन मेन जो होता है डिवाइस उसके अंदर ये होता है लोड सेल। अगर इसके अंदर की बात करें, इसके अंदर होता है हमारा स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज के अंदर की बात करें, उसके अंदर होती है हमारी एक सिंपल वायर। अब आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, R=ρL/A, कि जब भी हमारी लेंथ चेंज होगी या एरिया चेंज होगा, रो तो कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू मटेरियल, तो हमारी जो रेजिस्टेंस है एल या ए के कारण चेंज हो सकती है। तो अगर हम इसके अंदर एक पतली सी वायर डाल दें और एक साइड से फिक्स कर दें और दूसरी साइड से वेट डालें, तो हमारी जो वायर है वो थोड़ी सी उसके ऊपर प्रेशर डलेगा, वो थोड़ी थिन होगी, पतली हो जाएगी, या फिर उसका एरिया बेसिकली चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगी। अगर हम उसके एक साइड प्रेशर डालेंगे, एक साइड वो फिक्स है, तो उसकी वजह से उसके रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। जैसे ही रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस की वजह से हमारा जो करंट है वो चेंज हो जाएगा, एंड प्रोपोर्शनली हमारी वोल्टेज मीन सब कुछ फिर चेंज हो जाएगा। एंड उस सेम प्रोपोर्शनल वोल्टेज को हम कैलिब्रेट कर लेंगे कि कितना हमने वेट डाला, वैसे ही हमारा जो वेट है वो हमें डिस्प्ले पे दिखे। वो आज हम करेंगे अपने इस एक्सपेरिमेंट में। कैसे हमारे पास एक लोड स्केल है, लेकिन हमें इस लोड स्केल को कैलिब्रेट भी करना है। हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट में एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेन गेज होता है वो हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ ऑपरेट होता है। जैसे जो व्हीटस्टोन ब्रिज की 4 रेजिस्टेंसेस होती हैं, उसमें से एक रेजिस्टेंस जो अननोन रेजिस्टेंस है बेसिकली, उसको निकाल दें और उसकी जगह स्ट्रेन गेज लगा दें। फिर जो भी स्ट्रेन गेज की रेजिस्टेंस होगी वो हमने फाइंड करनी है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। जैसे ही हम इसके ऊपर वेट डालेंगे, रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारे पास इस किट में। देन फिर हमारे पास एम्पलीफायर है, क्योंकि हमने वेट ये तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ही हमेशा डालते हैं, कम भी हो सकता है, तो उस छोटी वैल्यू को एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर भी है इसमें हमारे पास। देन हम उसको कैलिब्रेट भी करेंगे एडर, और हमारे पास यहाँ पे है ज़ीरो एडजस्टर। ज़ीरो एडजस्टर आपने देखा ही होगा हमेशा, जो कि यूजली वेइंग स्केल पे टेयर लिखा होता है, टेयर करने के लिए, कि अगर आपने ऊपर कुछ रखा भी हुआ है, जैसे यूजली जब आप कोई दुकान पे जाते हैं तो उन्होंने एक बाउल रखा होता है, तो बाउल को वो ज़ीरो कर देते हैं, बाकी जो उस पर वेट डालते हैं वो अलग से मेज़र होता है। तो वही हमारे पास ज़ीरो एडजस्ट। देन है एडर, उसको और कैलिब्रेट करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस एक्सपेरिमेंट को। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि लोड स्केल क्या होता है, कैसे हमारा जो वेट है वो मेज़र होता है, एंड इस चीज़ को जो हम वेट डाल रहे हैं, हमारा मैकेनिकल प्रेशर लगा रहे हैं, देन हमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है, उसको बोलते हैं, हम उस डिवाइस को बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो शुरू करते हैं आज के इस एक्सपेरिमेंट को। जैसे आप देखेंगे इस किट में मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है। सबसे पहले हम अपने इस लोड स्केल को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ग्रीन को लगा देंगे, ग्रीन पे रेड जाएगा रेड में, देन येलो, देन ब्लैक। उसके बाद हम हमारी जो आउटपुट है, यहाँ पे हमारे पास एम्पलीफायर लगा हुआ है इसके अंदर। देन हमारी जो आउटपुट है उसको हम, एक इधर से आउटपुट आ रही है हमारे पास, एक इधर से आ रही है, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट करना है डिस्प्ले के साथ। तो उसके लिए हम एक वायर ले लेते हैं। तो हम यहाँ से कनेक्शन अगर लेंगे तो हम जो हमारा ज़ीरो एडजस्टर है या फिर एडर है उसको सर्किट से बेसिकली एक्सक्लूड कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो हम इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम सिर्फ आउटपुट यहाँ से लेंगे। एंड अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो सब्सक्राइब किए और लाइक के बिना मत जाना। आगे लोड स्केल को कैलिब्रेट करने के लिए हम एक वेट ले लेते हैं, ये है 200 ग्राम का वेट, एंड इस वेट को हम यहाँ पे रखेंगे। लेकिन रखने से पहले हम यहाँ पे आउटपुट कनेक्शन भी कर लेते हैं। इसको हम कर लेंगे किलोग्राम्स में, आप मिली वोल्ट में भी ले सकते हैं। उसके साथ सिर्फ इस जो डेसिमल पॉइंट है इसीलिए इसका फ़र्क पड़ेगा। आप देखेंगे कि ये पॉइंट यहाँ पे है, अगर मैं मिली वोल्ट पे कर दूंगा तो कोई पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि मिली वोल्ट और किलोग्राम सेम ही रहेगा, वैल्यू सेम ही रहेगी, सिर्फ इस पॉइंट का फ़र्क रहता है। हमारी बेसिकली जो सारी वैल्यू आती है वोल्ट में आती है, बस उसको हम केजीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। देन आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ज़ीरो एडजस्टर चेंज कर दूँ, कुछ वैल्यू आ रही थी 0.06, लेकिन मैं इसको ज़ीरो एडजस्टर के साथ ज़ीरो कर दूंगा। ये हमारी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। अब ये स्केल ज़ीरो पे कैलिब्रेट हो चुका है। लेकिन
अगर मैं ये वेट रखता हूँ इसके ऊपर तो आप देखेंगे 200 ग्राम का वेट रखा, लेकिन वैल्यू आ रही है सिर्फ 0.15, मीन्स के ये किलोग्राम्स में है तो 150 ग्राम आ रही है। लेकिन यहाँ पे मैं एडर के साथ थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज़ करूँगा और ये होगी हमारी 200 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा स्केल है वो कैलिब्रेट हो चुका है। ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अब अगर मैं इस वेट को हटा भी देता हूँ तो यहाँ पे इस वैल्यू सेम ही रहेगी, 0 रहेगी। एंड अगर मैं इसको दोबारा रखता हूँ यहाँ पे तो अब सेम वैल्यू हमारी 200 ग्राम आ रही है। इस तरीके से अगर आप और वैल्यूज़ इसमें रीडिंग्स लेना चाहें तो आप धीरे धीरे वेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वैल्यूज़ अपनी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और ये सब कुछ होता है इस लोड सेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके एक लोड स्केल में, एक वेइंग स्केल में क्या होता है, एक लोड सेल है उसमें स्ट्रेन गेज का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, ये सब कुछ उनको भी पता चल सके। अब हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अपनी लाइफ एक्सप्लोर करते रहिए, हरिकस लाइफ वीडियोज़ को देखते रहिए।